हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आज क्या होगी, आज वो क्या फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, क्या कुछ चलेगा उनके माइंड में, ये हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। और ध्यान रहे गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ सारी बातें जो भी मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं होगा कि वो आपके लिए ही हो, आपके लिए ही मैं बता रही हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ पर पिक होकर आएगी, पूरी नहीं तो कुछ ना कुछ तो पिक होगी ही, ठीक है। आज किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीट, नंबर 5, नंबर 9 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। नंबर 7 चैरियट, ट्रम्प, अगेन नंबर 7 चूज वाइजली, नंबर 7 2 बार निकल कर आया है। नंबर 6 थर्ड आई चक्रा एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, नंबर 4। बॉटम ऑफ द डेक से आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। नंबर 21 द वर्ल्ड, यूनिवर्स एंड डेस्टिनी, ओके, नंबर 10। ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। एक सेकंड गाइज, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, है ना, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिखे। सो यस, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पर सारे ही साइन है, वर्ल्ड है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी है, तो सारे ही साइन है, सारे ही साइन आप लेकर चलिए। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। देखो जो भी कार्ड्स आए हैं ना, उन कार्ड्स को देखकर, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके पार्टनर एक पॉजिटिव डायरेक्शन को पकड़ने वाले हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज करने वाले हैं। हाँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कंफ्यूज्ड है, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है, उनके पास ऑप्शंस है, ठीक है। राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, सीधा जाऊं, बैक जाऊं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पार्टनर के पास है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को यूनिवर्स, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का इंटरवीन यूनिवर्स हो चुकी है, जो आपके पार्टनर को सही डायरेक्शन पर जाने के लिए गाइड कर रही है, आपको चूज करने के लिए गाइड कर रही है। देखो, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स भी इंटरवीन कर चुकी है ताकि ये पर्सन आपको चूज करे, ताकि ये पर्सन अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करे, ठीक है, और वो इस रिश्ते के लिए, आपके लिए एक सही एक्शन ले, एक सही डायरेक्शन की तरफ वो आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे निकल कर आया है। तो थर्ड आई चक्रा क्या करता है? थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो आप इल्यूजन में नहीं रहते हैं, आपका भ्रम खत्म हो जाता है। जिस भी बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, पॉजिटिविटी नहीं देख पाते हैं, या जो लोग आपके लिए अच्छे हैं या फिर नहीं है वो भी चीज़ आप नहीं देख पाते हैं, एक तरह से अंधकार में, कंफ्यूजन में जो घूम रहे थे आपके पार्टनर, उनका अब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, जिससे
जिससे कि वो राइट डिसीजन ले पाएंगे, क्लैरिटी से डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, ये पर्सन मेरे लिए सही है, हम दोनों के बीच में प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है, तो मुझे इस पर्सन की तरफ ही आगे बढ़ना है। अब कन्फ्यूजन्स वाला सिचुएशन ख़त्म होने वाला है मोस्टली, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि और हम डीपली समझ पाए। यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीट की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, या क्यों रहेंगे, किस बात को लेकर रहेंगे। 10 ऑफ कप्स, ओके। देखो, अगर इस पर्सन ने आपसे झगड़े किए थे अपनी फैमिली के लिए और फैमिली को ये प्रायोरिटी दे रहे थे, फैमिली की वजह से ये आपसे दूर गए थे, आपको चूज़ नहीं किया था, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरी आ गई थी, हार्ट टेक हुआ था, लॉस हुआ था आपका, ठीक है। इस पर्सन ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको हर्ट किया, तो जो कुछ भी इस पर्सन ने किया था अपनी फैमिली के लिए, ये बात वो लोग लीजिएगा जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है ना, मतलब उनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आपकी फैमिली भी हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ज़्यादातर चांसेस मुझे इनकी फैमिली के ही दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अब आपके लिए फ़ाइट करने वाले हैं, ठीक है, या आपको लेकर इनकी फैमिली में फ़ाइट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक हार्मनी चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन में आना चाहते हैं, और ये फैमिली में बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि झगड़े हो सकते हैं, फाइट्स हो सकते हैं, लेकिन ये करेंगे, ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है इनकी या फिर आपकी। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। तो देखो, इस पर्सन के लिए ना आप इस पर्सन ने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी हो सकता है कि आपसे सीखा हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो कि रहे हो, इस पर्सन को पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो इस पर्सन ने देखा है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप अपनी बात को रख पाते हो, ट्रांसफॉर्म हो पाते हो, अपने ऊपर काम कर पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी सेम टू सेम अपने आप को स्पिरिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे पे। इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ सीखी है और वो चीज़ वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम पर या आपके अंदर आप खुद भी महसूस करोगे कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ गया है। अब आप किसी से डरते नहीं हो, अब आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो या अपने हक के लिए बोल सकते हो, ठीक है। आपके अंदर भी ये पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। देखो, ये पर्सन हैंग्डमैन के सिचुएशन में थे, ठीक है। हैंग्डमैन सिचुएशन इन द सेंस कि सोच रहे थे, सिर्फ इनके माइंड में चीज़ें चल रही थी, मैं करूँगा या करूँगी, आपको लेकर विचार चल रहे थे, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर थॉट्स चल रहे थे, लेकिन कन्फ्यूजन था, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। क्यों? डुअलिटी होने की वजह से, कन्फ्यूजन होने की वजह से, ओवरथिंक करने की वजह से। लेकिन ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एक इंसाइट मिलने वाली है, ठीक है, और ये एक्शन की तरफ, अपने जो कंफर्ट जोन में ये थे, जहाँ पर कंफर्ट जोन में बैठकर ये चीज़ें सोच रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी इस कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे, यानी कि इनकी तरफ से किसी तरह का एक्शन आपको मिलेगा। ये स्टिलनेस और स्टैग्नेंसी आपके दोनों के बीच से खत्म होगी, ठीक है। तो ये एक मेजर बदलाव होगा, मेजर चेंज होगा, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना है और हैंग्डमैन भी मेजर अरकाना है, तो मेजर चेंज होगा कि ये पर्सन अब एक्शन में आएंगे, ओके। यहाँ पे चूज वाइजली की एनर्जी क्यों निकल कर आई है,
हाँ, ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर तो है, इनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी की तो कमी है। ये आपसे एज में भी हो सकता है कि छोटे हो, ठीक है, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, और एरीज लियो साजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन राइट डिसीजन लेने वाले हैं। जो भी इनका कन्फ्यूजन था, ठीक है, उस कन्फ्यूजन को ये क्लियर करेंगे। ओके ओके, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, तो यूनिवर्स जैसे कि इंटरवीन कर चुकी है। यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल कर आई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में आएगी। उनके अंदर से सारा भ्रम खत्म होगा, उनका इल्यूजन खत्म होगा, ठीक है। एंड एक नई साइकिल की शुरुआत, एक नए फेस की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी क्यों है? देखो, ये अभी अपनी फीलिंग्स या अपने जो थॉट्स है ना, ये अभी उसको सीक्रेटिव रखना चाहते हैं कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या जो भी उनकी फीलिंग्स है ना, आपके पार्टनर अभी उसको किसी को बताएंगे नहीं, उसको बहुत सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। सीक्रेट्स ये आपसे भी रखेंगे, आपसे भी छुपाएंगे, और किसी को ये भनक भी नहीं लगने देंगे। अगर इनके दोस्त है या इनकी कलीग्स है या इनके बाहरी जो भी लोग हैं ना, आप दोनों के अलावा, उनकी फैमिली के अलावा, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, आपको लेकर रिवील नहीं करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं। सब कुछ बहुत साइलेंट जोन में करने वाले हैं। पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड क्यों है यहाँ पर? किस तरह का पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी होगी एंजल्स? बैलेंस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्शन होगा कि ये सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ जो भी हालात बिगड़े हैं, सिचुएशन बिगड़ी है, उसके ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपनी करियर के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज़ के ऊपर, आपके ऊपर ध्यान दिया तो अपना करियर छोड़ दिया या फैमिली छोड़ दी। सब चीज़ों को बहुत बैलेंस तरीके में, एक बैलेंस एनर्जी में सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं हुआ है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकती है इनकी। यूनिवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो, यूनिवर्स की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी सेपरेशन है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है या नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी का साइकिल ख़त्म हो रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो एक नई शुरुआत, एक साइकिल ख़त्म होकर एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा, शुरू होगा। और अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत हो रही है, तो थोड़ा सा गैप भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि साइकिल चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत टाइम के लिए बात बंद नहीं होगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक आएगा। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरेस हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। सो यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। जो आप चाहते थे, ठीक है, बैलेंस, हार्मनी, पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो चीज़ होने वाला है। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं। तो आपने जो अब तक इस पर्सन का एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी देखा है, ठीक है, यानी कि कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ करते थे,
मतलब एक हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहना, ठीक है, बैलेंस नहीं रहना, तो आप खुद भी देखोगे कि ये पर्सन के अंदर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। ये सुन रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस तो बहुत ज़्यादा मुझे इस पर्सन के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर क्विक डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं, तो ये चीज़ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन हो सकते हैं। क्या आज के दिन आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए? क्या आज ये एक्शन आपको रिसीव हो सकता है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक्शन लेंगे? आपको लगे तो आप कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं, यस या नो में मैं आपको जवाब दूंगी। उसके लिए मैं एक कार्ड लूँगी, ठीक है, उसके लिए आपको यस और नो में जवाब दूंगी। नो आता है तो आपको दुखी नहीं होना है, इस वक्त के लिए वो नो हो सकता है, हमेशा के लिए नो नहीं है, ठीक है। तो क्या आज एक्शन लेंगे? आज एक्शन लेने के चांसेस है, ठीक है। हो सकता है कि विद इन 24 आवर्स में, ठीक है, आपको इनके तरफ से एक्शन मिले। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं ना, खुद के ऊपर फोकस्ड है ना, तो डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेंगे, ओके। अब आप कोई सवाल सोचो अपने मन में, उसका मैं जवाब देती हूँ यस या नो में, ठीक है। ठीक है, आपने सोच लिया? नहीं सोचा है तो आप सोच लो। अगर कोई भी बात आपके मन में है जो आपको लेकर, किसी कहीं पर इंटरव्यू दिया है उसको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कोई भी बात है, तो आप उसको यस या नो में जान सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इस वक्त जो मैसेज है वो नो है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से नो भी नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एंजल्स चाह रही है कि आप वापस से रिकंसिडर करो, सोचो जो भी आपने सोचा है, जो भी आप पूछ रहे हो। एंजल्स चाहती है कि आप खुद उसका जवाब ढूंढो और उसके ऊपर काम करो, रीथिंक करो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।